हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक और नए खुलासे की। जमीन विवाद में हुई 3 हत्या। 70 साल की उम्र में लखनऊ मेट्रो पर मर्डर का खुलेआम अंजाम देने वाला गब्बर खान है कौन आखिर? राइफल थामे दिख रहा बुजुर्ग शख्स 70 साल का लल्लन खान है कौन आखिर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते शुक्रवार को जो हुआ उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। यह जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों के सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतकों में महिला और उसका बेटा और देवर शामिल है। घटना की सीसीटीवी वीडियो हो रही वायरल, जिस तरह मामूली जमीन विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, उसने भी सभी को हैरान कर दिया है। सीसीटीवी में दिख रहे बुजुर्ग की इस हत्या के मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। इस आरोपी की पहचान की जाँच के बाद पुलिस भी हैरान है। दरअसल ये बुजुर्ग लखनऊ का बड़ा अपराधी रहा है, वह यहाँ का बड़ा बदमाश रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर भी अपने परिवार की 3 सदस्यों की हत्या कर चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या का करने वाला आरोपी बुजुर्ग व्यक्ति है और मरने वाले के रिश्तेदार आरोपी फरहीन नाम की जिस महिला का हत्या हुई है उसका सगा चचा ससुर है। आरोपी को नाम लल्लन खान है। दोस्तों, लल्लन खान अपने जमाने में बड़ा बदमाश रहा है। आपको बता दें कि महिला हवाद के शुक्रवार देर शाम पुरानी जमीन के पैमाइश के बाद हुए विवाद में मां फरहीन, बेटे हमजा और फरहीन के बहनोई ताज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि फरहीन के मामा ससुर लल्लन खान और उनके बेटे ने ही लल्लन सिंह ने अपनी लाइसेंसी राइफल से हत्या की है। उसने एक के बाद एक 5 गोलियां मारकर परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी है। सीसीटीवी वीडियो में राइफल थामे दिख रहा बुजुर्ग शख्स 70 साल का लल्लन खान में जानकारी के मुताबिक वह लखनऊ के पुरानी हिस्ट्री सेट रहा है। उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 80 के दशक में यह इस क्षेत्र का बहुत ही लोकप्रिय था। उस समय पर घोड़े पर सवार होता था। यह खुद ही गब्बर खान कहते थे। अपने के लिए घर से कई हथियार मिले हैं। 1985 में लखनऊ में एसपी सिटी का और प्रदेश पूर्व डीजीपी और ब्रजलाल बताते हैं कि इस साल के 1985 के आसपास जब लल्लन उर्फ गब्बर सिंह के घर में छापेमारी हुई थी तो उनके घर से कई हथियार मिले थे। उसके घर से कई हथियार, अवैध हथियार भी मिले थे। लल्लन के हथियार का शौक था। इस छापेमारी को याद करते हुए ब्रजलाल कहते हैं कि उस वक्त उनके घर से 30 माउजर बरामद हुए थे। या फिर दोस्तों यूँ कहें, जमीन विवाद तो नए केस बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिरकार इन पे कब रोकथाम लगेगी और जल्दी से इनको न्याय मिले? अगर किसी भी केस जमीन विवाद में एक ही परिवार की 3 लोगों की मौत हो जाती है, 5 लोगों की मौत हो जाती है, अगर उसके बाद किसी के घर पर बिल्डोजर चलता है तो फिर उस न्याय से क्या फायदा कि 3 लोगों की जान तो फिर वापस नहीं आ सकती ना।